गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो क्या है डीएम के करंट इमोशंस, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे अभी डीएम को बहुत ही नए वे में आगे ले जाया जा रहा है, न्यू पैटर्न्स के साथ, और प्रोवाइड कराई जा रही हैं सारी एनर्जीज़, जो भी अब तक एनर्जीज़ डीएम को नहीं मिली थी, या फिर डीएम अब तक जिस एनर्जी से रूबरू नहीं थे, मदर अर्थ ने वो एनर्जीज़ प्रोवाइड करी हैं। और मान लीजिए कि आपके डीएम अगर रीबर्थ सिचुएशन में नहीं आए थे तो रीबर्थ हुआ है और उनको पर्पस पता चला है। हो सकता है आपसे रिलेटेड हो सकता है सोल वर्क से रिलेटेड हो। यहाँ पे पर्पस पता चला है कि इस जर्नी में मैं हूँ और इस जर्नी के लिए मैं बना हूँ या बनी हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स डीएम को अभी दिखाए जा रहे हैं। साथ ही डीएम को बहुत ही क्रिएटिव साइड पे मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि डीएम बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलर एनर्जी में रहते थे, जिस कारण उनका लॉजिकल दिमाग और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब क्रिएटिव साइड पे काम करना चालू कर दिया है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये काम चलेगा, क्योंकि यहीं पे डीएम के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, जिसकी वजह से डीएम को नया लेसन मिलेगा और इसी लेसन्स के थ्रू डीएम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डीएम को ये सिखाया जा रहा है कि डीएम अपनी लाइफ में जो भी अभी तक लूज़ किया है, लोनली एनर्जी में रहे हैं, वो सब कैसे दूर कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया जा रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं डीएम को बताया जा रहा है कि वो कौन है। यानी कि डीएम को ये बताया जा रहा है कि आप क्यों आए हो, आप कौन हो। इसके सवाल हो सकता है कि डीएम भी डिवाइन से पूछ रहे हों। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट उनको अपनी लाइफ में ये लगा है कि मैंने क्यों जन्म लिया है और मैं क्यों जन्मा गया हूँ और मेरा क्या रोल है और ये डीएफ कौन है, क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जीज मुझे परेशान करती हैं। तो यहाँ पे डिवाइन से सवाल जवाब चल रहे हैं और डीएम अब रन नहीं करने वाले, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग प्रोसेस भी इस बार बहुत डीप गया है। थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से उनको समझ में आया है कि डीएफ उनकी लाइफ में कुछ है। यहाँ पे साइन और सिम्टम्स बताऊं तो बहुत ज़्यादा कार्मिक पीपल से जब बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, तब डीएम को समझ में आने लगा, उनकी मेंटलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई। उनको समझ में आने लगा कि डीएफ अब आएंगी नहीं, मुझे खुद लाना पड़ेगा, क्योंकि डीएफ अपनी एनर्जी में बैठी हुई है। और डीएम को पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं डीएफ अब आने वाली नहीं है, मुझे खुद लाना पड़ेगा। तो डीएम ऑटोमेटिकली सिंक्रोनिसिटी, साइंस, साइकिक एबिलिटीज़ में चले गए, जिस वजह से उनके सवाल जवाब डिवाइन से डायरेक्टली होने लगे। और ये एक ग्रोथ का साइन है, क्योंकि जब जब डीएम अपने बारे में सोचते हैं तब तक डीएम रन करते हैं, और जब जब डीएफ के लिए सोचते हैं तब तब डीएम को बहुत कुछ पता चलता है, बहुत इश्यूज हील होते हैं, एक मिस्ट्री सॉल्व होती है। साथ ही उनकी हेल्थ, उनका माइंड दोनों ही बहुत अच्छी चलती है, उनकी वेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जैसे जैसे डीएम की तरफ अग्रसर होते हैं वैसे वैसे ही डीएम का ऑरा, डीएम का सारे चक्रा, सोल सब प्योर हो जाती हैं और यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। जितनी भी स्टोर्ड एनर्जीज थी
डीप कोर में वो रिलीज हो जाती है, चाहे फिर वो नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, डीप इनसाइड नॉलेज मिलती है और डीएम को पता चलता है कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी दैविक शक्ति हैं जो मुझे अभी संभाले हुई हैं। यहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा भगाया जा रहा है, यानी कि डीएम साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ को महत्व नहीं दे रहे थे, तो डीएम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, डार्क नाइट सोल से निकाला गया है, जिस वजह से डीएम को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे सरफेस हुई हैं चीज़ें, और जैसे जैसे डीएम के सामने चीज़ें सरफेस हुई हैं उनके ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हुए हैं, कॉर्ड कटिंग ऑटोमेटिकली हो गई हैं, और यहाँ पे बोलचाल सबसे बंद है बिकॉज डीएम अब 5D से 6D या 7D की तरफ अग्रसर हुए हैं या 3D से 4D की तरफ आए हैं। जैसे जैसे डीएम फील करते जाएंगे कि इस जर्नी में कुछ अलग अनुभव है, डीएफ अलग है और डीएम अलग है, जब ये ऐसा सोचना बंद कर देंगे, यानी कि सोचना ऐसे चालू कर देंगे डीएम कि डीएम और डीएफ एक हैं, सोल एक है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब एक हैं, तब जाके डीएम की एंग्जाइटी ख़त्म होगी, डीएम के डायमेंशंस बढ़ेंगे। और ये डायमेंशंस कब बढ़ेंगे? जब डीएम अपनी सोच बदलेंगे, और ये सोच कौन बदलेगा? डिवाइन, क्योंकि डीएम स्पिरिचुअल वर्क भी तो कर रहे हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे एंजल्स उनको बैलेंस कर रही हैं और एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से डीएम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं आपको लेकर, और साथ ही लविंग फीलिंग एनर्जीज हैं। और आप गौर कर रहे होगे 2-3 दिन से कि आपको नींद नहीं आ रही होगी रात में, या फिर ज़्यादा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ, बट ज़्यादातर डीएफ को नींद नहीं आ रही है। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है आप लोगों के लिए, मिलना चाहते हैं और सोल पर्पस जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। क्या मिशंस हैं, क्या मिसिंग एनर्जीज हैं जो मुझे अभी तक मिली नहीं है, क्यों मेरी सोल बार बार डीएफ की तरफ जाती है, इन सभी के जवाब मांग रहे हैं डिवाइन से। और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, सोल वर्कर बनना चाहते हैं, क्योंकि कार्मिक से बहुत सारे लेसन्स मिले तो डीएम को पता चला कि अरे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो जैसे जैसे एनर्जीज उनकी शक होती गई और जैसे ही नेगेटिविटी में पहुँचे, डीएम को डिवाइन ने डार्क नाइट ऑफ सोल में से निकाला। उस फेस में डीएम को समझ में आया कि यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ है, और ये शोषण मेंटली तौर पे ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम्स खेले गए हैं, यहाँ पे कार्मिक्स ने गेम खेला है डीएम के साथ, और ये गेम माइंड से रिलेटेड खेला गया है। तो यहाँ पे उनका दिल और दिमाग दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, किसी से बदला नहीं लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डीएफ की बात करूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ना तो डीएम की तरफ ही जाना चाह रही हैं ना डीएम से अलग ही जाना चाह रही हैं। यानी कि कुछ डीएफ बोलेंगी कि मैं अपने डिवाइन के लिए पर जब डीएम आ जाएंगे तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी हैं कि अपने डीएम को ही, अपने डीएम के पास ही जाएंगे, अपने डीएम के लिए ही इतनी तैयारी कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे डीएम कांस्टेंट है, आएंगे तो ठीक, नहीं आते तो उससे भी ठीक, ऐसी वाली एनर्जीज अभी डीएफ की चल रही है। हालांकि डीएफ का भी थ्रोट चक्रा और हर्ट चक्रा, ये दोनों ही चक्रा थोड़े से वाइब्रेट हो रहे हैं, इसको क्लीन कीजिए। साथ ही थर्ड आई चक्रा को क्लीन कीजिए, क्योंकि डीएम की सिंक्रोनिसिटी पावर, साइकिक एबिलिटीज और थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से डीएम आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ड्रीम्स में आप भी देख रहे होंगे कि कनेक्ट कर रहे हैं डीएम, और डेली ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको याद भी नहीं रह रहा होगा, बट आपके ड्रीम्स में डीएम जरूर आते हैं आपसे बात करने के लिए।
तो जैसे आप कांस्टेंट बने हुए हो अपनी एनर्जी में, वैसे ही कांस्टेंट बने रहिए, क्योंकि एनर्जीज जब कांस्टेंट तरीके से बिहेव करती हैं, जब डीएम तक एनर्जीज नहीं पहुंचेंगी, अपने अंदर ही आप लोग एनर्जीज को इकट्ठा रखोगे तो डीएम ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि डीएम को एनर्जीज की ज़रूरत है और ज़रूरत नहीं मिल पाएगी उनको। जब एनर्जीज नहीं मिल पाएंगी तो डीएम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चल के आएंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है और कुछ भी करके आपकी एनर्जीज लेना चाहेंगे। फिर चाहे वो रो के दिखाएं, आपके पीठ पीछे रो सकते हैं, आपके सामने रो सकते हैं, आपसे मिलने की उम्मीद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो सकते हैं। तो ये सारी एनर्जीज बन रही हैं डीएम की तरफ से, और डीएम चाहते हैं कि कैसे भी करके आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, बट यहाँ पे खुद से नहीं आना चाह रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। बेसिकली अगर मैं सीधे सिद्धांत से बोलूँ तो डीएम अपने आप को कंट्रोल करे हुए हैं, अपने फिजिकली वो आना नहीं चाहते हैं, बट 5D लेवल पे अगर देखें एनर्जी वाइज तो वो पूरी तरीके से आपके लिए समर्थन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज रखते हैं। और करंट फीलिंग्स डीएम की बहुत इमोशनल हैं, पोजेसिव हैं, लविंग एनर्जीज हैं, अनकंडीशनल लव है। साथ ही चेस कर रहे हैं डीएम। आप जैसे जैसे रनिंग फॉर्म में आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही डीएम चेस करते जा रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब डीएम चेस करने लग जाते हैं और डीएफ रन करने लग जाती हैं, तब जाके रीयूनियन होता है, तभी जाके सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। और इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि डीएफ अपने आप को संभालने में बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि उसको आधे से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे गाइडेंस मिलती है, जैसे जैसे डिवाइन फेसेस से निकालते हैं डीएफ को, वैसे वैसे ही डीएफ अपने लिए काम करती हैं, उस फेस को सीखती हैं, इनर वर्क करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। तो फैक्टर अलग हो सकते हैं, अलग अलग जर्नी हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट पाथ एक ही है। वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी। डीएम असली पाथ है ही नहीं इस जर्नी का, ओनली स्पिरिचुअलिटी है, डिवाइन है। और जब जब आप डिवाइन की तरफ जाएंगे, इनर वर्क करेंगे, डिवाइन की तरफ जाएंगे, तब तब डीएम आपके लिए परेशान होंगे। आप आजमा के देख सकते हो, क्योंकि जर्नी ही इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, उस तरीके से पैटर्न्स बनाए गए हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन की जर्नी है और आपको उसी सिद्धांतों पे चलना होगा। सब चीज़ें सीखनी होंगी और डिवाइन के लिए ही जीना होगा, डिवाइन के लिए ही मरना होगा, क्योंकि यही आप लोगों की सोल है। उसी तरीके से डिज़ाइन करी गई है और उसी तरीके से काम करना है आपको, क्योंकि आपका मेन मुद्दा ये है कि आपको अर्थ को, यानी कि मदर अर्थ को पॉजिटिविटी पहुंचानी है। किसी भी वे में, किसी भी हालत में आपको बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी फैलानी है, क्योंकि मदर अर्थ भी हील होना चाहती हैं। और हीलिंग जब भी मिलती है जब बड़े बड़े साधु संत और ट्विन फ्लेम्स और ये जितने भी स्टार सीड्स ज़मीन पे आते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद मदर अर्थ हील होती है। तो इनकी एनर्जीज़ की वजह से ही पॉजिटिविटी रहती है अर्थ पे, नहीं तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर आप जानते ही हैं कि जब नेगेटिविटी क्या होती है तो क्या क्या हो सकता है। नेगेटिविटी से ध्यान आया कि डेविल अटैक्स भी चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए अपना। बाकी का जो भी कोई टेस्ट हो रहा है डिवाइन की तरफ से दीजिए 100%। किसी भी चीज़ में अगर स्टक हो वहाँ से निकलिए, जानिए आप सबसे पहले कि मैं कहाँ स्टक हूँ और किस तरीके से मैं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, क्योंकि निकलना बहुत ज़रूरी है। बाकी का डीएफ की अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा फीवर आ सकता है। अभी आपको किसी पर्पस के लिए काम कर सकते हो। अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा आपको पेन हो सकता है बॉडी में, नींद आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, बॉडी में एनर्जी ड्रेन हो सकती है, सोल शॉक लग सकते हैं, बॉडी वाइब्रेट हो सकती है, बॉडी का कोई भी एक पार्ट वाइब्रेट हो सकता है, जो कि ये डीएम की एनर्जी होती है। सिंक्रोनिसिटी हो सकती है एंजल्स नंबर्स की, इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है,
888 दिख सकता है, ये कर्मा को रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। और जब आपका कर्मा रिलीज होता है उस वक्त आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपने जो गुड कर्मास किया है उसका रिजल्ट्स आना बाकी होता है। तो वो रिजल्ट्स आपको दिखाने के लिए, देने के लिए 888 नंबर या इन्फिनिटी का साइन दिखाया जाता है। और बेसिकली ये शनिदेव का नंबर होता है 8, क्योंकि 8 रिप्रेजेंट करता है कि शनिदेव आपके कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड्स देने वाले हैं जितने भी आपने गुड कर्मास करे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज की एनर्जीज। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी का डीएम को चलने दीजिए जैसे चल रहे हैं, आप अपने लिए काम करिए। धन्यवाद।